जो संतों का सहारा ले लेता है, गतिरात्मवताम संतः संत एव शताम गति, वो उसे संत ही बना देते हैं, अर्थात उसकी बुद्धि भागवतिक हो जाती है। तुम महापुरुषों का, संतों का आश्रय लो, क्योंकि जितने भी संत हुए हैं वो संत संग से ही संत हुए हैं। संत एव शताम गति, संत जो हुए हैं उनको साधुता प्रदान करने वाले संत ही हुए हैं। असताम च गति संतो न तो संता सताम गति, दुष्टों को भी यदि संतों का संग मिल जाए तो संत बन जाएंगे। पर विदुर जी कह रहे हैं, विद्या मदो धन मदस तृतीयो भी जनो मदः, जिसको विद्या का अहंकार है, धन का अहंकार है और ऊंचे कुल में जन्मा हो, बहुत से लोग हमारे सहयोगी हैं, ऐसे घमंडी पुरुषों का घमंड नष्ट होकर देता है। अगर यही विद्या धन और कुलीनता संत समागम के द्वारा अहंकार का दमन कर दिया जाए तो जगत मंगल का हेतु हो जाए। आपके पास विद्वता है, दूसरों को सत मार्ग का उपदेश करके उनको उत्साह, उनको भगवत मार्ग की प्रेरणा के बल से असत मार्गों से बचा लिया, पाप कर्म से बचा लिया। धन है, उसका सत्प्रयोग करते हुए दूसरों की सेवा में, भगवत सेवा में अर्पित कर दिया। आपके पास शरीर बल है, जन बल है, समाज सेवा में उतार दिया। पशु पक्षी जन समुदाय सब भगवत स्वरूप मानकर, तो यही तुम्हारे परम कल्याण का हो गया। और अगर यही अभिमान हो गया तो तुम्हारा ही नाश हो जाएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। संतों का, भगवान नाम जापक, संतों का संग सबको पावन कर देता है। जब एक पारसमणि अपना प्रभाव दिखा देती है तो भरा नीलमणि और श्री प्रियाजू के आश्रित जनों का संग करने से परिवर्तन क्यों नहीं होगा? यदि आप करना चाहें तो अवश्य हो जाएगा। तो असताम च गति संतो, महाराज असत पुरुषों की गति संत जन ही है, जिनका बोले हाँ बहुत तर्कवादी भी लोग होते हैं, पहाड़ के पहाड़ रुई को जलाने के लिए एक दिया सलाई काफी होती है। अरे भगवान का एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। अभी तुम समझते क्या? अरे जब जग जाए तभी बात। पूरा जीवन सोते रहे, मोह अंधकार में पाप करते रहे, आखिरी समय तुम्हें बात आ गई, हे प्रभु आपके सिवा कोई, भगवान उद्धार कर देंगे। जीवन का भरोसा नहीं कि अगले सेकंड, तो अभी ये जो सेकंड है इसमें राधा बोलो और प्रभु से प्रार्थना करो, जो अभी तक हुआ क्षमा करो नाथ, आगे हमारा मंगलमय आपके चरणों में समय व्यतीत हो। असताम च गति संतो न स्वंतः शताम गति, कह रहे हैं कि अगर संत जन दुष्टों को सहारा ना दे तो दुष्टता का नाश ही नहीं होगा। इसलिए प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया, औरों को आदर करे न करे, पर देहाभिमानी, पदाभिमानी, नाना प्रकार के कुमार्ग प्रवृत्तियों, उनको बेटे जैसा दुलार करते। क्यों? कि यही दुलार उनके हृदय का ऑपरेशन करेगा। जैसे आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, दृष्टि से देख लिया, ठीक राधा राधा, पता है कि तुम्हारे अंदर विचार विवेक है, तुम असत से लड़ सकते हो, तुम्हें ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता, ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता उसको है, न विचार है न विवेक है, केवल भ्रष्टाचार है। अब उसके आगे हमें झुकने की जरूरत है, हमें झुकने की। रख मेरे ऊपर पैर और चढ़ जा ऊपर, फिसलने नहीं देंगे तुझे। जब आप चढ़ रहे हो तो दृष्टि है, नहीं फिसलोगे, तुम्हारे अंदर विवेक दृष्टि दे। लेकिन जो फिसल गया है वो चढ़ना ही नहीं चाहता है, उसे उत्साहित करके, झुक के, अपने ऊपर पैर रख के चढ़ भगवत मार्ग में। ये सबको सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में आ जाए तो सब महात्मा ही ना हो जाए। करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह किया, जो निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, जो संतों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उनका परम मंगल करते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। उनके प्रति भगवत प्रार्थना करते, जो कभी किसी के प्रति भगवत प्रार्थना नहीं करते, वो ऐसे जनों के लिए अपने इष्ट से प्रार्थना कर, प्रभु अगर इसका मंगल नहीं हुआ तो फिर आपके शरणागति का प्रभाव क्या? ये तो सब भजन कर ही रहे हैं, इनका तो अमंगल हो ही नहीं सकता, लेकिन ये भजन नहीं कर रहा, अब इसका मंगल होना चाहिए। अगर दृष्टि पड़ गई तो तुम निंदा करो, अपमान करो,
वो इस बात की परवाह नहीं करते, तुम्हारा मंगल करके ही छोड़ेंगे। तो कह रहे संतो न तो संता सताम गति, संत जन अगर दुष्टों को सहारा ना देते तो जगत में दुष्टता ही दुष्टता फैल जाती है। सही बात, बिगड़ेल बच्चे को मां ज्यादा प्यार करती है। ये सुधर जाए भगवान, ये सुधर जाए, ये सुधरे है तो है ही है ना, ये सुधर जाए, ऐसा ही संतों का वात्सल्यमय हृदय होता है। इसलिए महाराज आपकी मति बिगड़ गई, आप संतों का आश्रय लीजिए। योजितः पंचवर्गेण सहजेनात्म कर्षिणा आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष वो डुराट। जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, उसकी आनंद संपत्ति ऐसे बढ़ती जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। और जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत लिया तो उसकी विपत्ति भी ऐसे बढ़ती जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। बढ़ता है, विपत्ति आप बढ़ती ही चली जाती है। इंद्रियों को अशुभ अधर्ममय भोगों से हटा लेना चाहिए। महाराज ये मनुष्य का शरीर एक रथ है और इस रथ का सारथी बुद्धि है और इसके घोड़े इंद्रियां हैं और मन इसकी लगाम है। इसलिए अपनी बुद्धि रूपी सारथी से मन रूपी लगाम को खींचिए और अधर्म में चलने वाली इन इंद्रियों को सत मार्ग में लगाइए, नहीं तो महाराज इस संसार पथ में आप बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाएंगे। विदुर जी महाराज कह रहे, अगर शिक्षा ना पाए हुए घोड़े पर सवार हुआ जाए तो घोड़ा ही उसे मार देता है। ऐसे यदि शास्त्र सम्मत मन और इंद्रियों को ना चलाया जाए तो ये मन ही इंद्रियां दुश्मन की तरह उसका नाश कर देती, फंसा देती है। जो अधिक धन का स्वामी होता है और अहंकार करता है मैं धनी हूं, तो उसमें दोष आने लगते हैं। वो मदिरा पीने लगता है, वो व्यभिचार करने लगता है, वो मनमानी आचरण करने लगता है। इसलिए वो पुण्य नष्ट होने के कारण आगे चलकर ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाता है। महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अर्थात आपके पुत्र ऐसे ही आचरणों से युक्त हो रहे, आपको सावधान होना चाहिए। जो पापाचारी का संग नहीं त्यागता उसकी वही गति होती है जो पापाचारी की होती है। भले आप पापाचरण नहीं कर रहे लेकिन आप अपने पुत्र पापाचारियों का साथ दे रहे तो आपकी भी वही दुर्गति होगी। मूर्ख मनुष्य यदि विद्वान को गाली दे और वो उस कष्ट को सह जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो विद्वान को, संतों को, भक्तों को, धर्मात्माओं को गाली देते हैं, निंदा करते हैं, अगर वो सह जाए जिसको निंदा करते तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो उसका दंड भोगेगा। जवाब भर ना दे, मौन रहे तो वो जो अंदर जलन होती है वो तुम्हें निष्पाप कर देगी। साक्षात धर्मराज बोल रहे हैं। वाणी का संयम करना बहुत कठिन है महाराज, बहुत सुंदर। वाक्य संयमो ही नृपते सुदुष्कर तमो मतः। एक भी शब्द प्रमाद में नहीं निकलना चाहिए साधक का। सावधान होकर बोलो। बहुत देखो भगवत रसिक जी ने कहा है प्रायः बोले नहीं और जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, ऐसा बोलना होना चाहिए। व्यर्थ में बकवास नहीं, वाणी को संयम में रखो। वाक्य संयमो ही नृपते सुदुष्कर तमो मता। ये बहुत मत की बात है कि वाणी को संयम में नहीं किया जा सकता, बड़ा दुष्कर है। अगर कोई वाणी को संयम में कर ले तो सबसे ज्यादा भजन उसका बचे और बने। ये बहुत अपराध वाणी से होता है।